नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आप सभी का शंखनाद में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अयोध्या के कण-कण में रघुनंदन बसते हैं, रोम रोम में यहाँ पर राम है। मेरे पीछे सरयू घाट आप देख रहे हैं, सरयू नदी जिसने तमाम इतिहास को यहाँ पर बनते और बिगड़ते देखा, लेकिन यही सरयू नदी अब साक्षी होने जा रही है भगवान राम के दिव्य और भव्य मंदिर की। जी हाँ, मंदिर निर्माण का काम यहाँ पर जोरों पर है। पिछले साल आज की ही तारीख थी जब भूमि पूजन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए थे। एक साल में कितनी बदली है अयोध्या, इसकी हमने की है बड़ी पड़ताल। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर थे। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस बात पर जोर दिया कि बहुत जल्द भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जहां दर्शन और पूजन के लिए दूर दूर से भक्तगण आ सकेंगे और इसके लिए सरकार कर रही है पूरी तैयारी भी। बीजेपी के लिए तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है ही, श्री राम का नाम और राम मंदिर, लेकिन हिंदू धर्म की आस्था का भी ये केंद्र है। लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। ऐसे में क्या इस बार दिल्ली का रास्ता और खासतौर से लखनऊ का रास्ता इसी अयोध्या से तय किया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं, लेकिन अयोध्या में श्री राम के नाम की गूंज चहुं ओर सुनाई दे रही है और अयोध्या समय के साथ बदल रही है। नगर में आध्यात्म का आकाश विस्तारित हो रहा है। राम के नाम पर खुशियां बिखरी हुई हैं। किसी की आंखें बोलती हैं, किसी का चेहरा बोलता है। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सबके मुख पर राम का नाम। हनुमानगढ़ी में मैं बैठी हूँ। राजूदास जी यहाँ पर हनुमानगढ़ी के महंत जी साथ में हैं, लेकिन ये छोटे महंत जी हैं और ये हमें स्तुति सुनाने वाले हैं। आप सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? पहले अपना परिचय दीजिए आप हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सूरत दास है। मिसरौली हनुमंत कुटी चन्हा चौराहा के पास में रहता हूँ, मंदिर में। अच्छा, थोड़ा सा जोर से आप बोलेंगे। आप इतना तैयार होके आए हुए हैं यहाँ पर, आज कुछ खास दिन है? आज हम आए थे पहले तो महाराज जी से मिलने, उसके बाद एक महाराज जी और आए थे, वो तो चले गए, उनसे नहीं मिल पाए, थोड़ा लेट हो गया इसीलिए। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? राम जी की स्तुति सुनाइए। श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन गंज मुख करे कंज पद कंजारूढ़म। बात सब याद है। ये बताइए, कितना समय लगा था आपको याद करने में इसको? हम पर डे इसको पढ़ते रहते हैं। पर डे, हर रोज आप पढ़ते रहते हैं? आप क्या करते हैं? पूजा हनुमान जी की। पूजा हनुमान जी की करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले, हमारा हनुमंत कुट्टी है एक। अच्छा। और चन्हा चौराहा के पास मिसरौली गांव है। हाँ। और करते क्या हैं आप? हनुमान जी की सेवा करते हैं। हनुमान जी की सेवा करते हैं। अरे वाह, देखिए इस तरह के भक्त हैं हनुमान जी के। 1 साल हो गए हैं भूमि पूजन को। प्रधानमंत्री जी करके गए थे, मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर आए हुए हैं। आपको लग रहा है कि खूब बढ़िया भव्य राम मंदिर यहाँ पर बनेगा? बहुत जल्द से जल्द बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा जी। ये रौनक इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली सालगिरह पर अयोध्या पहुंचे हैं। राम लला के नाम पर अयोध्या में भव्य छटा छाई हुई है। सबको इंतजार है उस लम्हे का जब राम मंदिर बनकर तैयार हो। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। 1 साल हो गए मान जी भूमि पूजन को, कितना परिवर्तन आया है यहाँ पर? ऐसा है कि यहाँ परिवर्तन जो है साल भर से तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हुआ भी है, लेकिन उससे पहले ही जब से योगी जी आए हैं अयोध्या का, मैंने उन्होंने दिन प्रतिदिन जो है महत्व और यहाँ का उत्सव, यहाँ का जो भव्यता है ये प्रदान कर रहे हैं। पहली सालगिरह पर श्री राम की विशेष पूजा हुई, विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। राम लला को 56 भोग लगाए गए, नए वस्त्र पहनाए गए। गुरुवार को ध्यान में रखते हुए राम लला ने पीत वस्त्र धारण किया। अयोध्या आस्था का वो सागर है जिसमें भारतीय सियासत भी गोते लगाती रही है। राजनीति की धुरी पर बरसों बरस से नाच रही है अयोध्या। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने अयोध्या के विकास की बात की, राम मंदिर निर्माण की बात की। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने
सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में, जिनमें 3136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। चुनावी उत्तर प्रदेश में अयोध्या का बहुत बड़ा महत्व है। राम मंदिर की राजनीति ने बीजेपी को पृथ्वी से आकाश तक पहुंचाया है। शायद ही कोई ऐसा मैनिफेस्टो रहा हो जिसमें बीजेपी ने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया हो। राम मंदिर बनने की अवधि और आने वाले यूपी के चुनाव, दोनों के मिलान को बीजेपी भुनाना चाहेगी। 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास के 1 साल के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के मंदिर के संकल्प को दोहराया, कार्यों की समीक्षा की और उम्मीद की कि जल्द रामलला का मंदिर तैयार होगा और अयोध्या तेजी से विकास की रफ्तार पर होगा। प्रधानमंत्री ने भी लाभार्थियों से बातचीत की और विपक्ष पर निशाना साधा। साफ है कि जल्द ही अयोध्या में रामलला के मंदिर के बनने की कार्रवाई तेजी से चल रही है, जिसके साथ ही साथ शहर का विकास भी तेजी से होता नजर आता है। बात इतनी ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से 25 बार अयोध्या जा चुके हैं। यह उनकी 26वीं अयोध्या यात्रा है। राम मंदिर का निर्माण योगी के लिए बेहद मायने रखता है, आध्यात्मिक और सियासी दोनों वजहों से। इसलिए एक बार फिर उनका रुख अयोध्या की तरफ है और जाहिर सी बात है कि अयोध्या एक बार फिर सियासत का केंद्र बनने जा रही है। चित्रा त्रिपाठी और बनबीर सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। यकीनन अयोध्या सियासत का केंद्र रही है और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में बनने जा रही है। लेकिन आपको जरा पीछे की तस्वीरें दिखा देते हैं। अयोध्या में इस वक्त सरयू की आरती की जा रही है, सरयू नदी की, और आप देखेंगे यहाँ की भव्यता, यहाँ की दिव्यता उन तस्वीरों के जरिए, जिसको देखने के लिए दूर दूर से जो रामलला के भक्त हैं देश भर से यहाँ पर पहुंचते हैं ताकि वो इसके साक्षी बन सके। आरती लगातार जारी है, ये सरयू नदी कल करते यूं ही बहती हुई। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इस बार राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर क्या वोट पड़ेंगे, क्योंकि राम मंदिर को लेकर बीजेपी की अपनी राजनीति तो जारी है। इसी वजह से 26 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को कड़ी और बड़ी टक्कर देने की तैयारी समाजवादी पार्टी की भी है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से बाकायदा साइकिल यात्रा निकाली गई। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2012 में उन्होंने इसी तरह की साइकिल यात्रा करके बीएसपी की सरकार को उखाड़ फेंका था और फिर अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार तस्वीर क्या होगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन अपने समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक उनकी ओर से किस तरह से साइकिल यात्रा को लेकर किया गया है आगाज, उसको बताती हुई ये अगली रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बज चुका है। देश का सबसे बड़ा सूबा चुनावी रंग में रंगने लगा है। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 का लखनऊ से आगाज किया। राजधानी की सड़कें साइकिल से पट गईं। समाजवादी पार्टी के झंडे चारों तरफ लहराने लगे। अखिलेश की साइकिल यात्रा अब लखनऊ के 1090 क्रॉसिंग पहुंच चुकी है। आप नजारे देख रहे हैं, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का सफर यह यात्रा तय कर चुकी है और भीड़ जो है वो कार्यकर्ताओं की देखते ही बन रही है। जहां नजर जा रही है वहां आपको सिर्फ लाल टोपियां और सफेद पोशाक में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। अखिलेश यादव खुद यहां पर आप देख सकते हैं साइकिल पर मौजूद हैं और भीड़ भाड़ के बीच में अपना सफर तय कर रहे हैं। आप विजुअल्स देख रहे हैं लगातार अखिलेश यादव के।
यहाँ आज तक के कैमरे पे और किस तरह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 8 किलोमीटर की यात्रा है और जनेश्वर मिश्र पार्क पर जाकर ये खत्म होने वाली है। इस साइकिल रैली का आगाज हुआ, जिसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कर रहे थे। पत्नी डिंपल यादव ने हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद जत्था जनेश्वर मिश्रा पार्क की ओर बढ़ा। इस रैली में महंगाई, बेरोजगारी और यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया गया। जहां अखिलेश के निशाने पर योगी सरकार थी, अखिलेश ने बीजेपी पर जम के हमले किए। वहीं इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा भी किया। हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। साइकिल यात्रा सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई और लगभग 2 घंटे तक जारी रही, जिसने करीब 8 किलोमीटर का सफर तय किया। लेकिन ये यात्रा लखनऊ तक सीमित नहीं रहने वाली, आगे इसे जिला स्तर पर चलाया जाएगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए, जहां उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हम लोग 2022 में सरकार बनाएंगे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। यही साइकिल 2022 में सरकार बना। साइकिल जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा मुलायम जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर समाजवादी पार्टी के दावों और साइकिल रैली पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। 4 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है, कुछ भी बचा नहीं है। और 4.5 साल से जनता के बीच में अखिलेश यादव कभी गए नहीं, केवल ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ करते रहे हैं और उनके पैरों के नीचे जमीन बिल्कुल नहीं है। वो 400 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 4 सीटें मिल जाए तो इसमें बहुत बड़ी बात समझना। तो ये पार्टी को सब जानते हैं, प्रगति विरोधी, केवल एसी चैम्बर में बैठ करके ट्वीट करना, लफाजी करना। तो ये सरकार, मैंने कहा ना, ये 400 कहें 10 का भाग दे दीजिए, 40 से ऊपर नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 का घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर आई है, जहां वो 400 सीट जीतने का दम भर रही है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया। यूपी की राजनीति से इतर अब जरा आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर। 5 अगस्त, ये तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म करके एक नया इतिहास बनाया था। आज उसके 2 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन 2 सालों में कितना बदला है कश्मीर। बार बार मोदी सरकार की ओर से उसकी तस्वीर और तकदीर देश को दिखाने की कोशिश भी की जाती है, और यकीनन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने पूरे देश में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार किया है। तरक्की की राह पर कश्मीर आगे बढ़ता हुआ, अमन चैन कायम होता हुआ और साथ ही आतंकवाद पर लगाम लगाने की भी पूरी कोशिश अब वहां पर रंग दिखा रही है। लेकिन इन सब के बीच कश्मीर को लेकर सियासत भी जारी है। एक तरफ आज 2 साल पूरे होने पर जम्मू में जहां जमकर जश्न मना, तो वहीं दूसरी तरफ पीडीपी की ओर से आज बंद बुलाया गया था। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी, वहाँ तक आपको सिर्फ लहराता हुआ तिरंगा नजर आएगा। जम्मू में तिरंगा, श्रीनगर में तिरंगा, आसमान में लहराता तिरंगा, सबके जुबान पर तिरंगा।
370 हटने के बाद बदलाव की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? 5 अगस्त 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर में 2-2 ध्वज लहराते थे, लेकिन 370 हटने के बाद अब सिर्फ तिरंगा लहराता है, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। 5 अगस्त आज की तारीख है। 2 साल पहले धारा 370 को यहां से हटाया गया था और आज यहां की चहल पहल देखकर आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कितनी सामान्य है। लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर में बदलाव जो नजर आ रहा है, जो सबसे बड़ा संकेत है, आप देखिए कि डल के चारों ओर किस तरीके से तिरंगे लहरा रहे हैं। यहाँ का खुला नीला आसमान, चारों ओर पर्वत श्रृंखला और उसके बीच ये तिरंगा, इससे खूबसूरत रंग भला कहाँ हो सकते हैं। जहां श्रीनगर की डल झील तिरंगे से पटी पड़ी है, वहीं जम्मू का कहना ही क्या। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तिरंगा मैराथन पर निकले। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने की जो दूसरी वर्षगांठ है, उसको लेकर यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और हाथों में तिरंगा लिए, वही तिरंगा जो देश की आन बान, शान और अस्मिता का प्रतीक है, उसको हाथों में लेकर यहाँ पर ये अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर जश्न मनाया। जम्मू में खुशी का माहौल है तो श्रीनगर में पीडीपी ने काला दिवस मनाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ बीजेपी की नजर में 370 भेदभाव की दीवार थी जो टूट चुकी है। राष्ट्रवादी ताकतों को हमेशा धारा 370 की आड़ में यहाँ दबाने की साजिशें हुई। ये धारा 370 जो है ये नफरत की दीवार थी। आज जब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है तो जम्मू कश्मीर के अंदर हर वर्ग के व्यक्ति को आज इंसाफ मिल रहा है। जम्मू में जश्न है तो कश्मीर में लाल चौक पर पीडीपी के बुलाए बंद का असर नजर आ रहा है। हालांकि ये वही लाल चौक है जहां किसी समय तिरंगा फहराना बहुत बड़ी चुनौती थी और आज बंद के बावजूद शांति है और बंद दुकानों के बीच ट्रैफिक खुला है। हम श्रीनगर के दिल कहलाने वाले लाल चौक में खड़े हैं और यहाँ पर फिलहाल जो बंद का असर है वो साफ दिख रहा है। कुछ इलाकों में दुकानें तो खुली हैं और ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं संकेत के तौर पर ये साफ लाल चौक की तस्वीर दर्शाती है कि लोगों की सहमति इस फैसले के साथ खासतौर से कश्मीर में नहीं थी। पिछले 2 साल में सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ाने के प्रयास हुए हैं। वहीं कानून व्यवस्था के हालात भी पहले से काफी बेहतर हुए हैं। बीते 2 साल में पत्थरबाजी की घटनाओं में तेजी से कमी आई है। जनवरी से जून 2019 के बीच जहां पत्थरबाजी की 618 घटनाएं हुई, वहीं अगले साल इसी दौरान उनकी संख्या घटकर 222 रह गई और इस साल जनवरी से जून तक इनकी संख्या महज 76 हो गई। कश्मीर में इससे बड़ा बदलाव और क्या हो सकता है? जब से ये धारा 370 और 35A का एब्रोगेशन हुआ है, तब से बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि आपने जो डल लेक पे झंडे लगे हुए हैं और पूरे श्रीनगर में लगे हुए हैं, इसको देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि बहुत कुछ बदल गया है। सिविलियंस भी लगा रहे हैं और जो आप आज के दिन जो आवाजाही है इनके विरोध के बावजूद जो आवाजाही है वो दिखा रहा है कि कितना कुछ कश्मीर में बदला है। आतंकी वारदातों में काफी कमी आई है और ये कामयाबी सिर्फ सुरक्षा बलों की वजह से नहीं मिली है। कश्मीर में लोग आतंकवाद से निजात पाना चाहते हैं और आंकड़े गवाह हैं कि 370 हटने के बाद आतंक पर जबरदस्त लगाम लगी है। साल 2018 में जहां 614 आतंकी वारदात हुई,
वहीं 2020 में इनकी संख्या 1/3 रह गई और 244 आतंकी घटनाएं हुई। इस साल 28 फरवरी 2021 तक महज 15 आतंकी मामले सामने आए। जिस अनंतनाग में गोलियां गूंजती थी, वहां भी तिरंगा लहरा रहा है। 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने पर खंडबल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया। ये 2 साल में बदले कश्मीर की तस्वीर है। जम्मू में सुनील जी भट्ट, श्रीनगर में अशरफ वानी और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी की पूरी रामनगरी अयोध्या इस वक्त एक अलग ही उमंग में दिखाई दे रही है। उत्साह ऐसा कि जैसे भव्य राम मंदिर की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई हो। उमंग ऐसा कि हर गली में चले जाइए, हर तरफ रोम रोम में राम ही राम आपको नजर आएंगे। आज सालगिरह भी है। 1 साल पहले इसी भूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। 1 साल के बाद सवाल यह है, आखिर कितनी बदली है अयोध्या? प्रभु राम के जो भक्त हैं वो यहाँ पर आकर कब दर्शन कर पाएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिए ये अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे। विधि विधान से उनकी ओर से पूजा अर्चना की गई और इस बात का पुरजोर तरीके से भरोसा दिया गया कि अब होने वाला है अयोध्या का कायाकल्प। भगवान राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह राममय हो गई है। राम नाम के रंग में रंग चुकी है। क्या बुजुर्ग, क्या जवान और क्या बच्चे, सबके हृदय में राम समाये हुए हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारूढ़म। मौका ऐतिहासिक है। साल भर पहले आज के ही दिन 5 अगस्त को रामनगरी में एक इतिहास रचा गया था। पिछले साल 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला को दंडवत प्रणाम किया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। इस तरह अयोध्या और रामलला का सदियों पुराना इंतजार खत्म हुआ था। ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की पहली वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। रामलला का आशीर्वाद लेकर योगी राम मंदिर कार्यशाला में भी गए, जहां राम मंदिर के मॉडल की उन्होंने पूजा की। कुछ इसी तरह बनकर तैयार होगा रामलला का मंदिर। आज मंदिर का ये मॉडल दिखाई दे रहा है। योगी जानते हैं कि 2025 तक अयोध्या में इसी तरह का रामलला का भव्य राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। उमंग, उत्साह, उल्लास जिस तरह का दिखाई दे रहा है, सभी भक्तों को इंतजार है कि जल्द ही उनकी बारी आए और जल्द से जल्द यहाँ पर भव्य राम मंदिर बने, जहाँ रामलला को विराजमान किया जाए, क्योंकि 500 सालों से उन्हें इंतजार है उस भव्य राम मंदिर का, जिसके लिए जो यहाँ के भक्त हैं, जो आस्थावान लोग हैं, जो करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त आस्था के माध्यम से यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि भव्य मंदिर जल्द ही बन के तैयार हो। रामलला के दर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे वासुदेव घाट आ गए, जहां गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या के कायाकल्प का भरोसा दिलाया। एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके 1 वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में
वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े थे। मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पुल बांध दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी है, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को कई रूप से ऐतिहासिक करार दिया। ये 5 अगस्त ही है। 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े। साधु संतों और प्रशासनिक अधिकारियों ने योगी की अगवानी की पूरी तैयारी कर रखी थी। मंदिर शिलान्यास की वर्षगांठ पर योगी ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण ही नहीं, अयोध्या के कायाकल्प का भी भरोसा दिलाया। चित्रा त्रिपाठी के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। सदियों बाद रामलला के मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। कोई 11 लाख बार शंख बजाना चाहता है इस खास मौके पर, तो कोई जल्द से जल्द रामलला के मंदिर के भीतर दर्शन कर लेना चाहता है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम भक्तों के लिए वो दिन कब आएगा जब भव्य राम मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार और रामलला के दर्शन सीधे वहीं जाकर भक्तगण कर पाएंगे। ये अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की वर्षगांठ के जश्न का शंखनाद है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश ये अयोध्या में राम मंदिर बनने तक के प्रण का शंखनाद है। अभी 1 साल पहले जो संकल्प लिया था उसमें 41,000 हुआ है और ऐसे 7 लाख के आसपास हो गया है। 7 लाख के आसपास आप अकेले बजा चुके हैं? जी जी। कितना बजाना है अभी? अभी और 4 लाख बाकी है, वो मतलब निर्माण के बाद भी जारी रहेगा। अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। अभी नींव भरी जा रही है। उधर कार सेवकपुरम की कार्यशाला में पत्थरों की साफ सफाई का काम चल रहा है। नींव भरने के बाद ये पत्थर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि स्थल पर ले जाए जाएंगे। शिलान्यास को साल भर बीत चुके हैं। अयोध्या को इंतजार है कब बनकर तैयार होगा राम मंदिर, कब राम मंदिर में होंगे रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में मेरी मौजूदगी है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए जो कोई भी यहाँ पर आता है बिना हनुमान के दर्शन किए वापस नहीं जाता है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। देखिए दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, लेकिन यहाँ पर भक्तों की जो तादाद है वो हाथ में लड्डू लिए यहाँ पर जरूर आती है ताकि भगवान को ये लड्डू अर्पित किए जा सके बेसन के और उनसे आशीर्वाद लिया जा सके ताकि मन के हर मनोकामना पूर्ण हो सके। आपको बता दें आज 1 साल पूरे हो चुके हैं भूमि पूजन के, वो भूमि पूजन जिसका 500 सालों से इंतजार किया जा रहा था इसी अयोध्या में, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा ये एक ऐसा सवाल बन गया था जिसका जवाब किसी के पास था नहीं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रगति और अयोध्या के विकास को देखकर गदगद हैं। अब काम बहुत तेजी से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रस्ट के लोगों ने भी कहा है कि 2023 तक हम भक्तों के लिए भव्य राम जन्मभूमि में दर्शन खोल देंगे। तो साधुवाद है, मैं उम्मीद करता हूं 2024 तक भव्य दिव्य राम जन्मभूमि बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2023 में रामलला नए मंदिर में विराजमान होंगे। इसके साथ ही लोग उनके दर्शन भी कर पाएंगे। मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा होगा। तब तक रामलला के दर्शन और मंदिर निर्माण दोनों का काम साथ साथ चलेगा। निश्चित रूप से ये बहुत सुखद सूचना है कि 2023 तक भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये भारत का स्वर्णिम युग है और 500 वर्ष बाद मुझे लगता है कि अब वास्तव में जो निष्प्राण अयोध्या थी वो जीवंत हो उठी है।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रगति पर है तो विवाद भी कुछ कम नहीं। शिवसेना से जुड़े लोग ट्रस्ट पर आरोप लगा रहे हैं। राम मंदिर दलाली की नींव पर तैयार हो रहा है। कैसे दलाली कर रहे हैं? सारी भूमि दलाली हो रही है, लूट खसोट मचाई जा रही है, यहाँ तो ठगी हो रही है ना। जिसके लिए हम लोगों ने खून बहाया था वो कार्य आज नहीं हो रहा है। जो हमारे स्वप्नों का राम मंदिर था वो तो ध्वस्त हो गया है, वो तो कराया नहीं जा रहा है। जमीन खरीद का विवाद नया नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है तब से अयोध्या में जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। अयोध्या में चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पंचायत आज तक की। आज तक का सबसे बड़ा शो पंचायत आज तक कल लखनऊ में दिग्गजों का मेला लगने वाला है। और इस खास मौके पर जहां एक तरफ होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वहीं दूसरी तरफ होंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। दिग्गजों के साथ हम सीधी चर्चा करने वाले हैं कि 6 महीने के बाद अब की बार यूपी में बहने वाली है किसकी बयार, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, जनता से जुड़े वो तमाम सवाल जो हम सीधे पूछेंगे इन तमाम बड़े नेताओं से। एक बार फिर आज तक के महामंच पर जुटेंगे यूपी के सियासी दिग्गज। लखनऊ में शुक्रवार को होगा पंचायत आज तक का आयोजन। 2021 विधानसभा चुनावों की आहट के बीच उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान नापने के लिए आज तक ने बुलाई है सियासत के दिग्गजों की पंचायत। राजनीति की सबसे बड़ी पंचायत में मिशन 300 का रोड मैप बताएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पंचायत आज तक में यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी करेंगे शिरकत। पंचायत आज तक में विपक्षी पार्टियों के दिग्गजों का भी जमावड़ा होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फिर से यूपी फतेह की अपनी तैयारी बताएंगे तो बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा 2021 विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। पंचायत आज तक में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, अजय कुमार लल्लू शिरकत करेंगे तो वहीं भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद दलित वोट की शक्ति पर अपनी बात रखेंगे। गठबंधन की राजनीति पर ओम प्रकाश राजभर बात करेंगे तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी सियासत में मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी बात रखेंगे। तो किसानों की बात उठाएंगे किसान नेता राकेश टिकैत। राजनीतिक दिग्गजों से बात अयोध्या में राम मंदिर पर होगी तो वहीं यूपी में फिल्म सिटी पर सितारों की राय भी आप देख सकते हैं पंचायत आज तक में। आज तक पर कल दिन भर पंचायत आज तक। कोरोना का कहर थोड़ा थमने के बाद अब टूरिस्टों में गजब का उत्साह और जोश नजर आ रहा है। लेह लद्दाख कश्मीर में तो भारी तादाद में पर्यटक वहां पर उमड़ पड़े हैं। यकीनन जिस तरह की स्थिति रही है अब सब उससे निकल जाना चाहते हैं। यही कारण है कि एक अलग तरह का रंग और माहौल लिए तमाम पर्यटक देश भर से इन तमाम टूरिस्ट प्लेस पर लगातार पहुंच रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले देश के टूरिज्म सेक्टर में जोरदार रिकवरी देखी जा रही है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह दूसरी लहर से उबरने के बाद कश्मीर और लद्दाख में पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है। यह है दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान द्रास, जो बर्फबारी के चलते महीनों तक कश्मीर घाटी से कटा रहता है, लेकिन साल के बाकी दिनों में खतरनाक जोजिला पास को क्रॉस करने के बाद ले जाने वाले बाइक राइडर्स के नाइट हॉल्ट की ये पसंदीदा जगह है। कोविड-19 के प्रतिबंधों में छूट के बाद द्रास में टूरिस्ट्स के आने से यहाँ का पर्यटन गुलजार हो गया है। बहुत ज्यादा हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है ये गांव का, और कश्मीर में ले लद्दाख में है तो उसका नेचर ब्यूटी तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है। यहाँ का हर एक शहर, हर एक कस्बा, हर एक गांव एक खुद की अलग ही ब्यूटी बनाए रखे है। दराज वालों का बहुत एडवांटेज है सर, और जो होटल्स है दराज में वो सब बहुत बढ़िया होटल्स बना हुआ है, तो सब टूरिस्ट यहाँ से स्टे करके सोनमार्ग से आके यहाँ पे स्टे करके फिर आगे कारगिल की तरफ निकल जाते हैं वो लोग। टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, मतलब तो ये है कि अभी टूरिज्म बढ़िया चल रहा है यहाँ पे।
दरअसल कश्मीर में पहली लहर के बाद भी पर्यटकों के आने की रफ्तार में कई गुना इजाफा हुआ था। नवंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच महज 36,728 पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 में 1,13,010 सैलानियों ने कश्मीर घाटी का रुख किया था। इस बार तो जिस तरह से लोगों में देश के हर टूरिस्ट प्लेस को देखने की होड़ मची है, उससे लग रहा है कि इस बार पर्यटकों का आंकड़ा सारे रिकॉर्ड पार कर सकता है। इससे उत्साहित होकर कश्मीर में सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगी है। साथ ही कम देखे जाने वाले टूरिस्ट पॉइंट्स को भी विकसित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है इस वक्त यहाँ जो बन रहा है, इसमें आपको पता है काफी अकोमोडेशन मिलेगी हमें, और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनको कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आजकल देख रहे हैं हम पिछले हफ्तों से काफी लोग आ रहे हैं, तो अकोमोडेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास होटल्स यहाँ पर कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाई है इससे हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है। जो हम डेवलप कर रहे हैं इन डेस्टिनेशंस को, वो विद ऑल लोकल पैराफर्नेलिया है। यहाँ का लोकल आर्किटेक्चर हो, यहाँ का लोकल खान पान हो, ताकि यहाँ की लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इसी तरह लद्दाख के लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन पैंगोंग लेक भी चीन के साथ हुई पिछली बातचीत के बाद दोबारा खोल दी गई है। ऐसे में अगर कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए तो फिर ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। आज तक ब्यूरो।